नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवा। दोस्तों, सनातन धर्म के बारे में चर्चा होती ही रहती है और बहुत लोग इसको बुरा मानते हैं, बहुत लोग अच्छा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म विघटनकारी है और कुछ लोग कहते हैं कि ये समाज को बांध के रखने वाला है। आगे हम बात करेंगे धीरे धीरे कि सनातन धर्म है क्या। यूं तो सनातन धर्म बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, लेकिन हम थोड़े थोड़े पॉइंट्स एक एक वीडियो में बात करेंगे कि सनातन धर्म है क्या। आइए शुरू करते हैं। तो समझिए ये कि सनातन धर्म के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बात करूंगा क्या बात करूंगा कि जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो प्रोडक्ट लॉन्च करने के साथ साथ वह एक उस प्रोडक्ट का मैनुअल लॉन्च करती है और जब आप उस मैनुअल के अनुसार उस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो जो कुछ भी हो, प्रोडक्ट मोबाइल हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, जो कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे से काम करता है। और अगर आप मैनुअल के अनुसार नहीं काम करते तो बहुत गड़बड़ काम करता है। तो उसी तरह से परमपिता परमात्मा ने जब ये सृष्टि की रचना की, मनुष्य जीवन की रचना की, हमें जीवन दिया, हमें इतना सुंदर शरीर दे के पृथ्वी पर भेजा, तो हमारे साथ साथ उन्होंने ये मनुष्य के जीवन के लिए एक मैनुअल भी बनाया। उस मैनुअल के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा जीवन खुशहाल रहता है और हम बड़े आनंद में रहते हैं। और उसी मैनुअल का नाम सनातन धर्म, जो मनुष्य जीवन को खुशहाल बनाते हुए जीने का मैनुअल है। मनुष्य जीवन का जो मैनुअल है कि किस तरह से मनुष्य जीवन का उपयोग करना है, काम करना है, वही सनातन है। और इस मैनुअल को कुछ ग्रंथों में समझाया गया। हिंदू धर्म के जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म दोनों एक ही धर्म है, दोनों के मैनुअल को जो बढ़िया से समझाया गया वह वेद है, गीता है, ब्रह्म सूत्र है और उपनिषद है। अगर आप लाइफ के मैनुअल को समझना चाहते हैं तो आपको वेद का प्रतिनिधित्व जो जीवन जीने की कला है वो कर्मकांड परक भी है और कर्मकांड से अलग हट के भी है, ज्ञान परक भी। तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र ये तीन मुख्य ग्रंथ है कि जो मनुष्य के जीवन के मैनुअल को समझाते हैं कि किस मैनुअल के अनुसार, किस सूत्र के अनुसार मनुष्य अगर जीवन जिए तो वो सदा खुश रह सकता है, सदा आनंद में रह सकता है और निर्भय होकर के परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो उन ग्रंथों में जो मैनुअलों में वर्णन है सनातन धर्म के बारे में कि सनातन धर्म है क्या, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि एक बार में
पूरा बताना संभव नहीं है। और ये जो कुछ भी हम बात करेंगे इसमें हमारा कोई वो नहीं है, इसमें कृपा मिली है हमें निश्चलानंद सरस्वती महाराज की पुस्तक जिसका शीर्षक है गर्व से कहो हम हिंदू। और इसमें बहुत से ग्रंथों का, कोटेशनों का उन्होंने उद्धरण दिया है। तो आइए देखते हैं क्या है सनातन धर्म। तो वेद मूलक होने के कारण, यानी सनातन धर्म के मूल में वेद है, इसको वैदिक धर्म भी कहा जाता है। परंपरा प्राप्त ब्राह्मणादि श्रेष्ठ सत्पुरुषों द्वारा सेवित होने से इस आर्य धर्म का श्रेष्ठ पुरुषों ने इसको अपनाया। हीन आचरण से सुदूर, सदाचार संपन्न, दुष्ट दलन और दमन में समर्थ, शीलवानों द्वारा अनुष्ठित होने के कारण इसे हिंदू धर्म क्यों कहते हैं, इसको मैं रिपीट करता हूं। हीन आचरण से सुदूर, सदाचार संपन्न, दुष्ट दलन और दमन में समर्थ, शीलवानु द्वारा अनुष्ठित होने के कारण इसे हिंदू धर्म कहते हैं। हिंदू धर्म का अति प्राचीन नाम सनातन धर्म। सनातन का मतलब क्या है समझिए, जो प्रत्येक देश काल में, परिस्थिति में, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक धरातल पर सर्वहित प्रद, सत्य, शिव और सुंदर सिद्ध हो, वो सनातन धर्म। एक बार और मैं रिपीट करता हूं, जो प्रत्येक देश काल परिस्थिति में, मतलब देश काल परिस्थिति का इस पर बंधन नहीं, कोई भी परिस्थिति हो उसमें ये काम करेगा। दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर, यानी तीनों धरातल पर सर्वहित प्रद, सत्य, शिव और सुंदर सिद्ध हो, वो सनातन धर्म। इसी को दूसरी तरह से समझिए कि जो दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर प्रत्येक देश में, काल में, परिस्थिति में सबके लिए सर्वहित प्रद हो, सत्य हो, शिव हो यानी कल्याणकारी हो और सुंदर हो, सिद्ध हो, वह सनातन है। अगर मन में कुछ शंका हो तो इसको समझ लीजिएगा, बार बार समझ के। यह पुस्तक है गर्व से कहो हम हिंदू है, निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी द्वारा लिखित है और बहुत अच्छा उन्होंने समझाया है। ये है सनातन धर्म। आगे और हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। आप सभी ने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि सनातन धर्म की ये जानकारी औरों तक पहुंचाने लायक है तो इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।